क्लास 9 से क्लास 10th में आ गए हो। डर लग रहा है? बोर्ड्स की पहली क्लास है तुम्हारी, पता नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है। चलो इन सारी बातों का जवाब आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। माई सेल्फ शाइना, माई सेल्फ स्वाति, और आज हम आपको बताएंगे कि आपका ट्रांजिशन क्लास 9 to 10 में कैसे स्मूथ होगा। तो स्वाति मैम, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बच्चों के लिए यहाँ पर क्या है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो किस बुक को फॉलो करते हैं मैम, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी को बेस बना के चल रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट्स कभी भी डगमगाएंगे नहीं। बट मुझे लगता है कि एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड बुक है क्योंकि बहुत पतली सी है ना, इसलिए हाँ, कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि मोटी मोटी बुक्स अगर मैं पढ़ूंगा तभी आएंगे इतने नंबर, बट ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे उसमें लगता है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप अपनी एक एक लाइन उसमें प्रॉपर्ली रीड करो, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। मार्क कर लो आप लोग, ताकि आप लोग अगर 4 महीने बाद 6 महीने बाद उस चैप्टर को दोबारा रीड करो तो आपके पास वो पॉइंटर्स रहे। और मेरे को लगता है उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल मैम, एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। तो पहले एनसीईआरटी फॉलो करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद आपको अगर क्वेश्चंस करने हैं तो आप कोई भी बुक को रेफर कर सकते हो, एक्स्ट्रा मार्क्स की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। उसके बाद मैम आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि एक बार एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बच्चों को मिल गई है तो उनको ये चीज सीखनी चाहिए कि उनको डेली पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, तो ये दोनों पॉइंट तो मुझे लगता है कि इंटर रिलेटेड है। कंसिस्टेंसी वाली बात भी मुझे बिल्कुल सही लगती है, लेकिन मेरे को लगता है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम आज फंक्शन था, आज बर्थडे पार्टी थी, तो उसका क्या करें मैम? मैम बर्थडे पार्टी तो हम लोग भी अटेंड किया करते थे, फंक्शन शादियां तो हम भी अटेंड किया करते थे, लेकिन अब जो है मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड का जमाना आ गया है। बिल्कुल, मैंने देखा, आई गेस आपने भी देखा होगा, मैथ्स का पेपर बच्चे कह रहे थे काफी टफ है। काफी टफ बताया बच्चों ने। क्या एक्चुअली में वो टफ था, आपको लगता है? टफ तो था मैम, लेकिन कुछ बच्चे जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं ना, डेली पढ़ाई करते हैं कि चाहे कुछ भी हो रहा हो दुनिया जहान में, 1 या 2 घंटा उनको देना ही देना है, उनके लिए वो पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं रहा होगा। और मेरे को इससे लगता है एक बात जरूर याद आती है कि अब जो है एग्जाम्स का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। yes, अब जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, विच अगेन ब्रिंग्स टू कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे। बिल्कुल मैम, क्या लगता है कि ये चीज करनी पड़ेगी उन बच्चों को कि मैं चाहे सुबह पढ़ने वाला बच्चा हूँ, चाहे रात में पढ़ने वाला बच्चा हूँ, सुबह उठ के पढ़ रहे हो 5 से 7 2 घंटे मुझे देने ही देने हैं। रात में पढ़ रहे हो, मुझे 10 से 12 पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, ये नहीं कि एंड के 2 दिन में तैयारी हो जाएगी या एंड के 1 महीने में हो जाएगी, अब रट के नहीं होंगी, चीजें समझनी पड़ेंगी। एब्सोल्युटली। उसके बाद मैम आपको क्या लगता है कि और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के लिए? मुझे लगता है कि मैम एक चीज बच्चों को ध्यान में रखनी है कि उनका सिलेबस कंप्लीशन जो है वो अक्टूबर या नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि वो इफेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर पाए। एग्जैक्टली, तो अगेन विच ब्रिंग्स मी के टाइम मैनेज हो जाएगा, प्लस बाद के वो जो 2 महीने बचते हैं उसमें बच्चों को टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है, रिवीजन क्वेश्चंस की। करेक्ट, क्योंकि ये भी मैंने सुना था बच्चों से कि पेपर लेंदी था, होता है जनरली ऐसा बच्चों के साथ। बच्चे कहते हैं कि पेपर लेंदी है, छूट जाता है, तो इस पे क्या कहना है आपका? मैं ये कहूंगी कि टाइम मैनेज करना अगर बच्चा स्टार्टिंग से ही सीख गया कि अक्टूबर तक मैंने एनसीईआरटी कवर कर ली है, अक्टूबर के बाद जो 2-3 महीने में है मैं उसमें चाहे कोई भी उसको बुक पसंद हो वो लगाता रहे। ऑथराइज्ड जरूर बुक होनी चाहिए हमारे, बिल्कुल, बस चाहे वो एक्स्ट्रा मार्क्स से ही पढ़ रहा हो, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से आप लोग कवर कर रहे हो। तो अपनी जो है टेस्ट दो, क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है वो करो, क्योंकि मेरे को लगता है इनिशियली किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग सकता है, बट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो टाइम भी कम लगता है और टाइम पेपर में मैनेज हो जाता है। और एब्सोल्युटली मैम, इसके बाद जो आपको प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट का ध्यान रखना है, दैट इज आंसर राइटिंग स्किल्स। एग्जैक्टली, ये पॉइंट मेरे दिमाग में भी था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चों को जनरली आंसर आते हैं, बट ये नहीं पता कि एग्जाम में लिखना कितना है और कैसे है। बिल्कुल मैम। अब आते हैं 1-2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला मेंशन करना है, किसके कितने मार्क्स होते हैं, तो ये चीज उसके अकॉर्डिंग 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 1-2 लाइनर्स में लिख देंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ऑफ कोर्स उसमें प्रॉपर आपको जो है एक्सप्लेनेशन वाइज पूरा चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो पॉइंटर्स हैं मैम इंटर रिलेटेड है। एग्जैक्टली, हर चीज इंटर रिलेटेड है। एक चीज फॉलो करोगे तो मुझे लगता है सारी चीजें धीरे धीरे फॉलो होने लगेंगी, और एक भी चीज मेरे को लगता है मिस आउट होगी तो गड़बड़ है मैम। फिर तो 95% का एम तो है बच्चा नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। बट अगर ये फॉलो करोगे तो मुझे लगता है 95 प्लस भी जा सकते हैं मैम। मैं तो कह रही हूँ 100 तक भी स्कोर कर सकते हैं बच्चे। बिल्कुल, अपना बेस बनाओ, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी लाओ, डेली पढ़ाई करो, फिक्स कर लो 1 घंटा करना है, 1 घंटा करो, कंसिस्टेंट रहो। बिल्कुल मैम। और इसी तरीके से बच्चा जो है वो सीखेगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है, एंड में प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि मुझे लगता है मेरा फेवरेट पार्ट यही है, मतलब मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ये दोनों लगती है, एनसीईआरटी
और एंड में करो जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं वो। टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि PYQ लगा लो। PYQs एग्जैक्टली। हो नहीं सकता कि सेम क्वेश्चन आ जाए, बट हाँ ये जरूर पता लगेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे है। बिल्कुल मैम। तो विद दिस वी विल टेक योर लीव एंड इसी तरीके से आप लोग बने रहिए एक्स्ट्रा मार्क्स यूट्यूब फाउंडेशन चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।